शादी की पहली रात थी। दुल्हन बनी मेरी पत्नी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कभी नहीं चाहूँगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया। जब कुछ समझ में आया तो मैं वहाँ से चला गया और ऊपर वाले से कहने लगा कि हे भगवान, यह कैसा परीक्षा है। मुझे डर लग रहा था, खानदान और समाज का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और ऐसी बातों पर हमारे यहाँ इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती है। अगर यह घर गई और वहाँ से वापस न आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता उसने घर में जाकर ऐसा कह दे कि मैं नामर्द हूँ, इससे शादी ख़त्म करवा दो। एक बात तो मैंने उसे उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहा। मैंने सोचा कि यह तो मेरी पत्नी है और मैं इससे शादी किया हूँ, तो ये ऐसी कोई गलत बात थोड़ी है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मुझे लगा मुझे इस बारे में उससे बात करनी चाहिए, मगर मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं इस औरत से भी क्यों मांगूं। उसने मुझे ठुकरा दिया। अगर इसे किसी और से प्यार था तो इसने मुझे शादी के लिए हाँ ही क्यों किया। मना कर देती या पहले ही मुझे बता देती, मैं खुद मना कर देता। मैं इसे खुद ही रिश्ता ख़त्म कर लेता। बात शादी तक आती ही नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद भी ना होती। मैं छोटे घर का आदमी, शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह हुआ अपने घर चली गई। कोई बात नहीं हुआ। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई थी। 3 दिन बाद उसकी माँ ने मुझे कॉल किया कि बेटा, तुम अपनी दुल्हन को लेने नहीं आओगे। मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ कोई बात नहीं की। हम वापस आ गए। मेरी पत्नी मेरे सामने ही तो नहीं, बल्कि बाहर घर के छत पे जाकर रोज़ रात को फ़ोन पर किसी से बात करती थी। मैंने उसे पूछा तक नहीं कि वह किससे बात करती है, कौन है। एक बार मैंने पूछा था कि क्या उसे तलाक चाहिए, तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। उसने फ़ोन पर जो आशिक था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया। मैं काम से थका हारा घर आया तो वह फ़ोन पर लगी रहती थी। मैं हर रोज़ रात को बाहर से ही खाना खाकर आया करता था। एक दिन जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी घर पे नहीं थी। मैंने सोचा किसी काम से मार्केट गई होगी। मैं फ्रेश हुआ और अपने बेड पर लेट गया। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ होटल पर बैठी है। मेरी दोस्त की बात सुनते ही मैं गुस्से से तिलमिला उठा। वह अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी तो जाहिर सी बात है उससे मिलने भी जाया करती होगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैंने अपना दिमाग शांत किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस औरत की वजह से मेरी इज्जत खराब हो या हम पर कोई उंगली उठाए। मैं होटल की तरफ चल दिया। मैंने उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा हुआ देखा तो आवाज़ दिया और कहा कि तुम अभी घर चलो। घर आकर मैंने उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया और गुस्से में ही मैंने कहा, अब तुम अपने घर चली जाओ। मेरी तरफ से तुम्हें आज़ादी है। तुम्हें तलाक चाहिए तो वह कहने लगी, नहीं, आप प्लीज़ मुझे तलाक मत दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक नहीं देता हूँ, मगर तुम मेरे साथ मेरे घर में हरगिज़ नहीं रह सकती। उसके बाद वह अपने घर चली गई, जिसके बाद मैंने ना कभी उससे बात की और ना ही मिला। वह औरत यानी कि मेरी पत्नी आज भी अपने घर में अकेली है। उसके प्यार में वह पागल थी। उसको अपनाया भी नहीं और अपना मतलब निकालकर उसका आशिक भाग गया। एक दिन रोते हुए उसका कॉल आया था। कहने लगी कि मुझे अपने नाम से हटाना मत, भले ही आप मुझे अपने साथ मत रखो, लेकिन तलाक मत देना। बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। मैं उसकी आखिरी इच्छा का इज्जत रख लिया और उसको तलाक नहीं दिया। इसके बाद पूरे 3 से 4 साल लगे मुझे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने के लिए और औरतों पर यकीन करने में,
कि हर औरत ऐसी नहीं होती। फिर आखिर में मैंने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। अब मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे यहाँ दूसरी वाली पत्नी बहुत संस्कारी निकली। पता नहीं, पर 2-3 साल मैंने जो तकलीफ़ से गुजरे, उसकी वजह से ऊपर वाले ने मुझे इनाम दिया मेरी पत्नी के रूप में। मैंने ज़रा काम से देर आता तो वह परेशान हो जाती। कभी कभी तो मैं झगड़ा कर लेता हूँ कि कोई मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं तो वही हूँ। मेरी पहली वाली पत्नी सुना है अब पागल हो गई है। अब गलियों में घूमती फिरती है। उसे अपने आप का होश नहीं रहता। एक तो 2 दफ़ा जहर भी खा लिया, लेकिन बच गई। लोग अभी कहते हैं कि मैं जालिम हूँ, इस पर इतने जुल्म किया कि वह पागल हो गई है। अब मैं क्या कहूँ लोगों से कि आखिर बात क्या थी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।